बहुत समय पहले की बात है। एक शांत वन में एक तपस्विनी रहती थी। नाम था सुरभि। उसने वर्षों तक तप किया। एक ही आस थी, मुझे एक बेटी चाहिए जो मेरी तरह साधना करे, मेरे आंचल में हंसे। लेकिन उसकी कोख से बार बार बेटे ही जन्म लेते। बेटों से ममता कम नहीं थी, पर दिल बेटी के लिए तरसता रहा। उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर एक दिन माँ दुर्गा स्वयं उसके सामने प्रकट हुई। 8 भुजाओं वाली, लाल साड़ी में सजी, तेजस्वी, शांत और करुणामयी। बेटी सुरभि, मैं जानती हूँ तेरी पीड़ा, लेकिन इसका कारण सिर्फ इस जीवन में नहीं, तेरे पिछले जन्म में छिपा है। माँ दुर्गा ने आशीर्वादमयी दृष्टि डाली और सुरभि के सामने खुला उसका पूर्व जन्म। वो एक रानी थी, रानी चंद्रलेखा। सत्ता से भरी हुई, परंतु हृदय से कठोर। उसे बेटियां पसंद नहीं थी। उसका मानना था सिर्फ बेटा ही वंश बढ़ाता है। एक दिन एक साधारण सी स्त्री रानी के दरबार में आई, गोद में एक बेटी लिए। रानी ने उसका अपमान किया और कहा, देवियां भी अब बेटा ही दें, बेटियां नहीं चाहिए इस धरती पर। वो स्त्री कोई और नहीं, माँ दुर्गा थीं। वो उसी क्षण बदल गईं। 8 भुजाओं वाली तेज से भरी हुई देवी ने अपनी हथेली उठाई। चंद्रलेखा, जब तक तू हर कन्या में मुझे नहीं देखेगी, तब तक तेरी कोख में बेटी नहीं ठहरेगी। सुरभि की आंखें खुली, उसकी आत्मा कांप उठी। वो माँ के चरणों में गिर पड़ी। माँ, मुझे क्षमा करो, मैंने नारी का अपमान किया है। अब मैं हर कन्या को देवी का रूप मानूंगी। अब सुरभि ने सेवा का मार्ग चुना। वो गांव की बच्चियों को पढ़ाने लगी, उन्हें आदर देने लगी, उन्हें माँ की ममता देने लगी। हर नवरात्र में कन्या पूजन करती और कहती, ये सब मेरी बेटियां हैं और इनमें ही माँ दुर्गा की झलक है। वर्षों बाद एक शुभ प्रभात, जब वो माँ दुर्गा की प्रतिमा के आगे झुकी थी, एक सुनहरी ज्योति उसके गर्भ में प्रविष्ट हुई। उस दिन सुरभि ने न सिर्फ एक बेटी को जन्म दिया, बल्कि अपने पूर्व जन्म के पाप से मुक्ति भी पाई। कभी कभी बेटी का ना होना ईश्वर की सजा नहीं, बल्कि हमारे कर्मों की परछाई होती है। पर जब मन से प्रायश्चित, सेवा और श्रद्धा होती है, तो देवी स्वयं हमारी कोख में आकर हमें मुक्ति देती है।